100 शहर 100 खबर। इलाहाबाद में एक वकील की हत्या के बाद साथी वकीलों का भड़का गुस्सा, सड़क जाम कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। गोंडा में प्रसव के दौरान अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों का आरोप लापरवाही से हुई मौत। औरैया में रामलीला के मंच पर अश्लील डांस, मुलायम के रिश्तेदार और एसपी विधायक प्रमोद कुमार गुप्ता भी परिवार के साथ मौजूद। वाराणसी में बीजेपी के पार्षद शिव सेठ की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। शामली में चांटे के बदले चली गोली, चांटे का बदला लेने के लिए एक बदमाश ने दूसरे बदमाश की गोली मारकर हत्या की। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हार के बाद समर्थकों का हंगामा, डीएम दफ्तर के बाहर दिया धरना। महंगाई के खिलाफ गाजीपुर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, डीएम दफ्तर के बाहर नमक रोटी को लेकर प्रदर्शन। मेरठ में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। एटा में 2 लोगों को अगवा कर कत्ल का सनसनीखेज मामला, नदी से बरामद हुआ शव। सहारनपुर में रिहायशी इलाकों में लगी पटाखों की दुकानें, प्रशासन को किसी हादसे का इंतजार। हरदोई में मिड डे मील में मिलावट के मामले में एक ठेकेदार पर 10.5 लाख का जुर्माना, नमूनों की जांच के बाद कार्रवाई। कानपुर में इस बार दिवाली में कई घरों में जलेंगे कैदियों के तैयार किए गए दिए, कमाई का आधा हिस्सा कैदियों में बांटा जाएगा। मथुरा के भवनपुरा गांव में अनशन पर बैठे शहीद समोद के परिजनों से मिलने पहुंचे अखिलेश की मंत्री, 20 लाख की आर्थिक सहायता देने की बात कही। सहारनपुर में डीएम ऑफिस में तैनात एक सिपाही की गोली लगने से हुई मौत, आला अधिकारियों का फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार। फर्रुखाबाद में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने छेड़ी मुहिम, कई जगहों पर की छापेमारी। मिर्जापुर में एक कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों के बीच भिड़ंत, जमकर हुई हाथापाई। कौशाम्बी में पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवारों को एक ही चुनाव चिन्ह देने पर विवाद, दोनों ने फिर से चुनाव कराने की मांग की। बस्ती में बंद पड़ी 2 चीनी मिलों के कारण भुखमरी झेल रहे 700 से ज्यादा परिवारों ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, पीएम से लेकर सीएम दफ्तर तक लिखी गई चिट्ठी। पीलीभीत में एक सौतेली बहन ने अपने भाई को 1.5 साल तक बंधक बनाकर रखा, पुलिस की मदद से रिहा कराया गया। वाराणसी में मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा का दावा, 2 नवंबर को उसने आकाश में देखा स्पेसशिप। रक्सौल में नेपाली पुलिस की फायरिंग में मारे गए युवक का उसके घर पहुंचा शव, स्थानीय लोगों में जमकर गुस्सा। 5वें और आखिरी चरण के मतदान के लिए मधुबनी में सभी तैयारियां पूरी, जिले के 10 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। अंतिम चरण के मतदान को लेकर दरभंगा में भी सभी तैयारियां पूरी, 10 सीटों के लिए 131 उम्मीदवार मैदान में। आखिरी दौर के मतदान को लेकर कटिहार में ग्रामीण मतदाताओं में उत्साह, कल सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। बीजेपी के विज्ञापन के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं ने आयोग से की शिकायत, पटना में राज्य निर्वाचन दफ्तर में सौंपा ज्ञापन। अलवर में खनन माफियाओं का आतंक, खनन माफियाओं के गुंडों ने एक सिपाही को ट्रैक्टर से कुचला, सिपाही की मौके पर मौत। कोटा में नौकरी नियमित करने की मांग को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, डीएम दफ्तर के बाहर मुख्यमंत्री वसुंधरा की आरती उतारी। उदयपुर के रेलवे ट्रेनिंग संस्थान में आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल, एनडीआरएफ की टीम ने दी ट्रेनिंग। झालावाड़ में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस को हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का शक। बीकानेर में एक साथ डेंगू के 27 नए मामले सामने आने से हड़कंप, मरीजों के लिए बनाया गया स्पेशल वार्ड। बीकानेर में एक घर की छत पर चढ़ा सांड, करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रेन के जरिए उतारा गया। धौलपुर में प्रेमी की खातिर एक महिला ने की पति की हत्या, आरोपी महिला गिरफ्तार, प्रेमी की तलाश जारी। अलवर में बोरवेल में गिरकर एक मासूम की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बची जान। बीकानेर में हथियार के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े 2 बदमाश, पुलिस को काफी दिनों से थी तलाश। बीकानेर के सरकारी अस्पताल में जानवरों से परेशान मरीज, अस्पताल में घूमते हैं आवारा कुत्ते, ऑपरेशन थिएटर के आगे सांड का उत्पात। मध्य प्रदेश की पशुपालन मंत्री कुसुम मेहदले की इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का भोपाल में प्रदर्शन, मंत्री आवास का घेराव कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। शिवसेना ने भी भोपाल में शिवराज की महिला मंत्री के खिलाफ खुला मोर्चा, मंत्री कुसुम मेहदले के इस्तीफे की मांग की। ग्वालियर में स्कूली छात्राओं को योगा सिखाने पहुंचे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री पारस जैन, बिना आसन धूल मिट्टी पर ही छात्राओं ने किया योग। जबलपुर में शराब के नशे में धुत होकर नाचते दिखे पुलिस वाले, जांच के बाद सस्पेंड हुए।
ग्वालियर में विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीजापुर में गश्त के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ जवानों पर कुछ स्थानीय महिलाओं से गैंगरेप का आरोप, 4 महिलाओं का बयान दर्ज। सुकमा में पुलिस ने मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराने का किया दावा, ग्रामीणों का आरोप, फर्जी एनकाउंटर में बेकसूरों की हत्या। बीजापुर में गश्त के दौरान पुलिस ने 8 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। कोरिया में पुलिस ने एक जौहरी को बदमाशों के चंगुल से कराया आजाद, 6 बदमाशों ने किया था अगवा। रायपुर में मां बाप से ठुकराए गए 2 नन्हे बच्चों को अमेरिका के एक दंपत्ति ने लिया गोद, 3 साल पहले रेलवे स्टेशन पर छोड़ गए थे माता पिता। कश्मीर में लश्कर कमांडर अबू कासिम की मौत के बाद उसका डिप्टी अबू दुजाना बनाया गया कमांडर, दुजाना पर 8 लाख का इनाम। 7 नवंबर को श्रीनगर में होने वाले पीएम की रैली से पहले हुर्रियत नेताओं की धरपकड़, रैली के दिन अलगाववादी नेताओं की मार्च निकालने की है तैयारी। हुर्रियत नेता हिलाल वार को पुलिस ने उनके घर से किया गिरफ्तार, समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हुई। घाटी में बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट, श्रीनगर में तापमान 8 डिग्री पहुंचा। जम्मू में लगने वाले सालाना दरबार के लिए तैयारियां जोरों पर, कई लोगों ने बताया सरकार की फिजूल खर्ची। अवार्ड लौटाने वाले लेखकों और कलाकारों की कश्मीरी पंडितों ने की आलोचना, कहा जब हम पर जुल्म हो रहे थे तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। चंडीगढ़ में जसपाल भट्टी के नॉनसेंस क्लब ने अवार्ड लौटाने वालों पर ली चुटकी, गाने के जरिए रखी अपनी बात। मध्य प्रदेश के हरदा में आदिवासियों ने सिंचाई परियोजना का किया विरोध, लोगों को कई गांव के डूबने का खतरा। जम्मू के पुंछ में 15 साल बाद लोगों को अच्छी सड़क, बेहतर सड़क देख लोगों ने की सरकार की तारीफ। ढाका से कोलकाता के रास्ते अगरतला पहुंचा पहला कार्गो ट्रक, कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद। अमृतसर में डीसी दफ्तर में आग से अफरा तफरी, आग में सालों पुराने रिकॉर्ड जलकर खाक। गुड़गांव में एक ठेकेदार ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी की, व्हाट्सएप पर डाला सुसाइड नोट। हरियाणा के फतेहाबाद में नकली नोट बताने पर पकड़ा गया 11वीं का छात्र, पुलिस को आरोपी के पिता की तलाश। झज्जर में स्टेट बैंक की शाखा से 4 लाख रुपए लेकर फरार हुए चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की लंबी जिंदगी के लिए प्रार्थना सभा, नेपाल से भी आए अनुयायी। पटना में एक स्कूल के डायरेक्टर पर 5वीं की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप, गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया हंगामा। गया में पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ नक्सली। धार्मिक ग्रंथ के कथित अपमान को लेकर जमशेदपुर में सिख संगठनों का प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। गढ़वा में अंधविश्वास में एक महिला की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, महिला पर जादू टोना करने का शक। पंजाब के गुरदासपुर में पैसे के लिए भांजे ने किया मामा का कत्ल, आरोपी की तलाश जारी। गुजरात में नगर निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, राजकोट में 500 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का थामा दामन। राजस्थान की करौली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वसुंधरा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। 2004 लोकसभा चुनाव में एक मतदान केंद्र पर मारपीट के मामले में औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह को राहत, सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी किया। गया में बैंकों में घुसकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में गुटखा और दूसरे प्रतिबंधित पदार्थ का प्रचार करने वाले सितारों पर होगी कार्रवाई, सभी को भेजा जाएगा कारण बताओ नोटिस। पश्चिम बंगाल की नदिया में बेकाबू ट्रक ने एक महिला और उसके 2 बच्चों को कुचला, अस्पताल में तोड़ा दम। बांकुड़ा में 100 दिन रोजगार योजना को लेकर तृणमूल के 2 गुटों में संग्राम, हादसे में 12 लोग घायल। मुर्शिदाबाद में एक तालाब की खुदाई को लेकर तृणमूल के 2 गुटों में खूनी झड़प, एक शख्स की मौत। मालदा में हिंसक झड़प में तृणमूल के 2 कार्यकर्ता घायल, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। दार्जिलिंग में कला संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित फेस्टिवल का दूसरा दिन, लोक कलाकारों ने बांधा समा। ग्वालियर में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली लगने से मौत, घरवालों के मुताबिक बीमार से परेशान होकर की खुदकुशी। झाबुआ में 21 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने भरा नामांकन, समर्थकों की दिखी भारी मौजूदगी। राजस्थान के धौलपुर में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापा, पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। देहरादून में फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर फर्जी अधिकारी बन एक गैंग ने कारोबारी को लगाया 21 लाख का चूना, एक लड़की कर रही थी गैंग की अगुवाई। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में सीवर लाइन को जोड़ने का लोगों ने किया विरोध, प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। आंध्र प्रदेश के वारंगल में कांग्रेस सांसद सिरिसिला राजैया की बहू और 3 पोतों की जलकर हुई मौत, सभी का घर में मिला शव।
हैदराबाद में सोने की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 4.25 किलो सोने के साथ 16 लाख कैश भी किया बरामद। विशाखापट्टनम में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग का सामने आया मामला। आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कॉलेज पहुंचकर अधिकारियों से की बात। केरल के कोझिकोड में एक कॉलेज में लड़कियों के साथ बैठने पर प्रबंधन ने छात्रों को किया सस्पेंड। विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन। चेन्नई में लोक कलाकार कोवान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन जारी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर आजमगढ़ में अनशन पर छात्र। हालत बिगड़ने से 6-7 छात्र अस्पताल में भर्ती। पंजाब के संगरूर में एक घर में सिलेंडर फटने से 2 महिलाओं की मौत। हादसे में 11 लोग जख्मी। ऋषिकेश में कई योगा सेंटर्स पर पुलिस का छापा। योगा सेंटर की आड़ में मसाज पार्लर चलाने की मिली थी सूचना। बिहार के बेगूसराय में ठाकुरबाड़ी से चोरी की गई 3 दुर्लभ मूर्तियां बरामद। एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। बैतूल में दिवाली पर ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदारों का विशेष ऑफर। गिफ्ट में ड्राई फ्रूट्स पैक खरीदने पर दाल का पैकेट फ्री। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में घरों में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर लोगों का प्रदर्शन। केजरीवाल का फूका पुतला। दिल्ली में यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन करे छात्रों को योगेंद्र यादव का मिला साथ। छात्रों के साथ प्रदर्शन में हुए शामिल। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। ओला कैब में बच्चे के साथ जा रही महिला से ड्राइवर ने की छेड़छाड़। दिल्ली के भजनपुरा में चोरों ने एक ही दुकान में 3 बार बनाया निशाना। पड़ोस की दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली में स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक। मालवीय नगर के रहने वाले युवक को अपनी चपेट में लिया। अपनी फिल्म प्रेम रतन धन पायो के प्रमोशन में नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी पहुंचे सलमान। कैंपस में सलमान को देख गदगद हुए छात्र। सलमान के साथ फिल्म की हीरोइन सोनम भी मौजूद। एमिटी के छात्रों ने दोनों सितारों की जमकर मस्ती। कल से मोहाली में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज। विराट के पास T20 वनडे सीरीज में हार का बदला लेने का मौका।